बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में पिछले चंद सालों में जिन एक्ट्रेसेस ने अपनी मेहनत से, कमिटमेंट से, अपनी अदाकारी की सलाहियत से एंड ऑफ कोर्स अपनी लुक से अपना ख़ास मकाम बनाया है, आज की हमारी मेहमान उनमें सर फहरिस्त हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िश जहांगीर। वेलकम टू द शो। I love this set, by the way. शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाय 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 शाह जी, असल च आई लव राणा साहब कहना चाह रहे सर, लेकिन सेट उन्होंने मुंह निकल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बेहतरीन फ्रेम बना है। मैचिंग बहुत अच्छी की आपने वैसे। ये आपके जैसा बंदा डर के मारे इत्तफाकन हो गई है। इत्तफाकन नहीं, आपके जैसा बंदा ब्रेक में कोट चेंज करके आया था, भाभी से डरते ही बहुत है। प्रोड्यूसर के साथ थोड़ा सा दोस्ताना, थोड़ी सी दोस्ती होनी चाहिए डायरेक्टर की। अच्छा, इनमें से प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, पहले तो ये बताएं ना। प्रोड्यूसर दी एक पहचान होंदी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝੋ प्रोड्यूसर। अच्छा नाज़िश, लोग अदाकारी से शुरू करते हैं, हम आपकी शायरी से बात शुरू करते हैं। और अमूमन मुझसे भी ये सवाल बहुत पूछा जाता है, हर शायर से पूछा जाता है कि भाई शायरी जो है वो दिल टूटने पे शुरू की, ठीक है ना? तो क्या आपने भी शायरी दिल टूटने पे शुरू की? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बगैर दिल टूटने की शुरू की? जाहिर सी बात है, आपका मेरा एक तो मुकाबला कहाँ ही है, हमने तो पढ़ा है आपको। शुक्रिया। तो दिल टूटने से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, मुझे लगता है। नहीं होता तो है, अब आप क्या नहीं है वो एक अलग बात है। आई गेस दिस इज द कनेक्शन between you and Allah. This is what I believe. मुझे जो लगा, I was in 6th standard जब मैंने लिखना शुरू किया, और फिर जब मैं आर्ट्स में आई तो आपने अल्लाह के लिए लिखना शुरू किया, अल्लाह के बंदों के लिए लिखना नहीं शुरू किया? Just that कि एक कनेक्शन बना मुझे, जिसकी वजह से I start thinking about people, वर्ड। जिस तरह कभी के बार आसमान में बच्चे, आई डोंट नो किसी ने किया और मैंने बहुत किया, वे छत पे लेट के आसमान पे मैंने इतनी चीजें ढूंढी हुई है ना कि यहाँ ये बन रहा है, यहाँ ये बन रहा है। हाँ, हम सब करते हैं, हम सब करते हैं। ते कभी बांदर नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ आसमान ते नजर आए? बंदर बहुत क्यूट होते हैं, मोनाल पे अक्सर देखे होंगे आपने। आप कैसे हैं, यहाँ के कब आए? नाज़िश जहांगीर बाय नेचर रोमांटिक हैं या प्रैक्टिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं? प्रैक्टिकल हूँ। रोमांस से कोई लेना देना नहीं? बिल्कुल है। तो जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो रोमांस भी अपनी जगह पे आता है, एम ही नहीं आ जाता मुंह उठा के। बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का रोमांस है। प्रैक्टिकल किस्म का रोमांस। ये प्रैक्टिकल रोमांस कैसा होता है? अदरवाइज सोचा जिसकी जहाँ जरूरत हो वहाँ ही होना चाहिए। क्योंकि अमूमन तासुर ये है, I can't be romantic like 24/7 कि रोमांस में आप दिल से सोचते हैं और जब आप प्रैग्मेटिक होते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक फ़र्क तो है ना। अच्छा, बाय द टाइम मैंने ये चीज़ से सीखा है कि आपका जो दिल है इज जस्ट ए पीस ऑफ ब्लड, ये आपका सिर्फ खून बनाता है। अल्लाह ने जब ये दिया है तो इसी से ही सोचे ना, उसको क्यों जहमत दे रहे हैं? सोचने वाली बात है। एमी उस बेचारे को मुश्किल में डाला हुआ, उसको बदनाम किया हुआ, वो खून बना के आपको जिंदा रख रहे हैं। सोचे, यहाँ से सोचे। तो मैं दिमाग से सोचते हैं। किसी को कोई अगर अच्छा लगे कभी किसी वक्त, तो दिमाग धड़कता है कि दिल धड़कता है? ये ਤੁਹਾਨੂੰ घेर घूर के उस पासे ले आएंगे। नहीं, मैं जानता हूं कि अगर दिल का काम सिर्फ पंप करना है, मेरी आंखें तो धड़कता क्यों है? क्योंकि वो आपको सांस दे रहे हैं। नहीं, वो जो किसी को देख के धड़कता है। अरे सर, वो किसी को नहीं देख के भी धड़कता है। जबरदस्त। That's so practical। इसमें डिबेट हो सकती है, वो ना देखे भी धड़कता है। अच्छा, आप शायर है ना, आप पक्के वाले शायर हैं, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब है आपने कभी जिंदगी में मोहब्बत नहीं की किसी से? सही की है शायद। हाँ। तो जब की उस वक्त दिल धड़कता था या आंखें चमकती थी? आंखें चमकती थी, दिल धड़कता था और दिमाग चलता था। दिमाग चलता था। तो प्रैक्टिकल किस्म की मोहब्बत की? प्रैक्टिकल किस्म की नहीं, वैसे ये मैं कहूँगी कि प्रैक्टिकल थोड़ी में ज़्यादा हो गई उस मोहब्बत के बाद से। जब आप मोहब्बत में होते हैं तो ये बात तो बहुत सच्चा, आप अंधे होते हैं सर। ये तो एक्सपीरियंस कर लिया, आप अंधे ही हो जाते हो। लूला लंगड़ा काड़ा हो जाए। यही है। हाँ, तब आप होते हैं, मुझे लगता है तब आप दिल से भी नहीं सोचते, आप दिमाग से भी नहीं सोचते, आप बस कहते हो कि ये है तो ये है। वही दिल से सोचना है नाज़िश। अच्छा चले, मैंने हार मान लिया। ये बात जो बंदा कहता है कि रुलते गए पर चस बड़ी है। सर, मेरी पूरी पेंटिंग पे लिखा हुआ है कमरे में, रुलते गए पर चस बड़ी है। अगर तकदीर ये चॉइस देती, ये चॉइस दे
कि आप वापस चले जाएं और वो दिल न टूटे, नहीं सर, मैं उस नहीं तजुर्बे से न गुजरें, तो क्या करना मैं चाहिए? नहीं चाहूंगी। बिल्कुल ही मूव ऑन कर चुके हैं। आई लव टू मूव ऑन। और दिल तोड़ने वाला अगर वापस आ जाए और जिसे कहते हैं ना सोने का बन के दिखा दे, सर रोटी चोटी खिला के वापस भेज देंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਿਓ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ नहीं नहीं सर, मैं इधर ही हूँ। बारिश वाला गाना नहीं करूंगी बस। नहीं वो आप पे मैं करवाने भी नहीं दूंगा। अच्छा वैसे एक बात है, अगर एस्थेटिकली रिच हो जैसे वो गाना था, भीगी भीगी बातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है बोलो सर आपकी आवाज कितनी अच्छी है। थैंक यू नाजो। अब नहीं करूंगी। पूछें क्यों? क्यों? नफरत है मुझे नाजो से। क्यों? सब ये वो क्या दिल है? तोड़ने वाला कहता था? नहीं। अच्छा, सब कहते हैं? सब कहते हैं नाजो। अच्छा। अच्छा माय अब्बा यूज्ड टू कॉल मी काके। काके? काके, बट आई हेट दिस द निकनेम नाजो। नाजो। मुझे नहीं पसंद। व्हाट अबाउट नाजी? व्हाट अबाउट नाजिश? नाजिश तो आप दुनिया के लिए हैं, कुछ एक्सक्लूसिविटी भी तो होनी चाहिए। वाह। सर आप डायरेक्टर ही रहे, हम शाहरुख खान ना बने। हम अपना शो करते हैं। जी जी जी। अच्छा नाजिश, आपने एक बार इंकशाफ किया कि आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी कुछ स्ट्रगल जो है वो करती रही हैं अपनी, जी। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है उसको आपने कैसे डील किया, कैसे हैंडल किया? I've been a patient of PTSD for good 8 to 9 years after अम्मा। उन्हीं का ही एक चीज अच्छा, थी। हाँ, तो ऑलमोस्ट अ डेकेड। यस। और फिर मुझे लगा कि मैंने साइकोलॉजी भी इसी के क्योर में पढ़ी थी कि अच्छा। मैं, अच्छा मजे की बात है, मैं मेडिसिन पे नहीं आई। मैंने आज तक नींद की गोली नहीं खाई। मैं कभी, मैंने इंटर्नशिप भी की तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि आप नींद की गोलियां खाएं या मैं ये समझता हूँ कि ये बात आपको अगर आप मुनासिब समझें तो इसलिए ज़रूर करनी चाहिए कि जो मेंटल हेल्थ के हवाले से जो I've इश्यूज हैं been ना, always उन पर हम vocal। बात नहीं करते हैं, मैं बहुत और हम उसको करती हूँ। बिल्कुल यानी कि कंसिडर ही नहीं करते हैं। नहीं, मैं- नताइज ये होते हैं कि आप अपने लिए भी और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी बाजू का ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम बन जाती है। तो नहीं, नेचुरली आप जैसी सेलिब्रिटीज जब बात करती हैं तो लोगों को ये एहसास होता है कि ये बाकायदा एक सर मैंने 3 साल इस बारे मसला है, में बात बीमारी की है और आप उससे निकल बिल्कुल सकते है। हैं। मैंने 3 साल इस बारे में बात की। आई स्टिल टॉक अबाउट इट। आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट मेंटल। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखें ना, आपका तजुर्बा ये है कि आपने मेडिसिन भी यूज़ नहीं की। मैं बताती हूँ, इट्स नो शेम। जहाँ फिजिकली आपकी एक हेल्थ है, वहीं पे आपकी मेंटल बिल्कुल हेल्थ इसी भी है। तरह आप उससे निकल सकते तो हैं। मैं बीइंग अ सेलिब्रिटी भी, मुझे कोई मसला नहीं था, मेरी कोई हेजिटेशन नहीं थी कि मैं PTSD की पेशेंट हूँ या मैंने एक सर्वाइव किया या मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की। यस आई हैड दैट फेस, आई सर्वाइव्ड इट। ये मोटिवेशन है मेरी कि मैं अब निकल के सामने आई हूँ। आई लिव माई लाइफ हैप्पीली। Great. क्या बात। नाजिश, कभी सेट पर किसी से इतना झगड़ा हुआ कि हाथापाई तक नौबत आ गई हो? नहीं नहीं, ये ऐसा हुआ कि सेट छोड़कर चली गई हो? छोड़ के नहीं गई थी, पर डराने के लिए सिर्फ पास से मिठाई खाने गई थी। वो पता नहीं कोई कच्चा गुल्ला बड़ा फेमस है कराची का। अच्छा। तो हाँ, मुझे मैं गुस्से में खाती हूँ। तो वो प्रोडक्शन के होते हैं, कभी कभार मसले हो जाते हैं, तो फिर वो इतना जिस्ट हो जाते हो आपके। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ सेट छोड़ के। खाने में बिल्कुल रहमत शीरी पे गई थी। अच्छा। वापस और कितनी आ मरतबा हुआ? एक दफा किया बस एक मैंने ही दफा वैसे से। हाँ, डराती मैं रहती हूँ उन्हें। गई एक दफा। ਇੱਧਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਡਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰੀਏ, ਤਤੀ ਚਾਹ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ। अच्छा नाजिश, जब गुस्सा आता है तो पी जाती हैं या जो मुंह में आया कह देती हैं? बचपन में था, मेरा ट्रिगर था प्रवोक होना। आप मुझे ऐसे प्रवोक कर सकते थे व्हेन आई वाज इन स्कूल। और वो तो मैं तो ये सेट पे तो कभी किसी को नहीं मारा, स्कूल में मैंने लड़की का नाक तोड़ा हुआ है। वाकई? क्यों? ऐਵੇਂ ही लड़ाई हुई थी किसी बात पे। ऑल आई रिमेम्बर कि मैंने, बड़ा शौक था मुझे वो। अच्छा मेरा एक ही भाई है। हाँ। तो बहुत टाइम तक मैं बहुत उसके जैसी रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो बस टॉमबॉय जिसे कहते हैं। हाँ हाँ। तो हम देखते थे रेसलिंग, वो होते थे अंडरटेकर, मैं होती थी जॉन सीना। वाह। you see me? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। तो 1000 रुपए के हाथ में आ जाएगी। अच्छा नाजिश, जो लोग आपको मिलते हैं जिंदगी में, कितने फीसद लोग
आपके हुस्न की तारीफ़ करते हैं, कितने फ़ीसद अदाकारी की तारीफ़ करते हैं और कितने फ़ीसद लोग आपकी आवाज़ की तारीफ़ करते हैं? तो शुरू में मुझे ना बहुत बुरा लगता था। मैंने अपने बारे में कमेंट सुने थे, शक्ल की वजह से चल गई है। मुझे अच्छा नहीं लगा था ये। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा था। अच्छा लगना चाहिए, सोने दे गए हो ना तुसी। प्यारी मैं हूँ, मैं खुद मानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ। ये आप आईना देख के भी कहती हैं? मैं एक्चुअली मेरी बहन हंस रही होती है, मैं देख रही थी, मैं कभी ध्यान देखती हूँ प्यारी तो मैं हूँ, खुद देख रही होती क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। तो मुझे अपना आप पसंद है, मुझे अपना हर फीचर पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली सर शुक्राने के नफल पढ़े जाते हैं जुम्मे की नमाज में। मैं प्रॉपर अल्लाह मियाँ से कहती हूँ, शुक्र अदा करती हूँ कि उसने आपको ये खूबसूरती दी है। चाहिए, कोई शक नहीं। मैं आपको कभी ये कहती हुई कहीं पे भी सेट पे न जाऊंगी मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं। कोई चीज़ होती है ना, जैसे ये ड्रेस डिजाइनर ने बहुत खुला भेजा है, वैसे कोई बात नहीं, मैंने पहना है, अच्छा लग जाएगा। वाह, तो मैं बहुत ऊपर से आती हूँ अपनी जिंदगी में। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नाज़िश जहांगीर। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रिटी नाज़िश जहांगीर। प्रिटी नाज़िश जहांगीर। तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों खौफ आ रहा है? क्यों खौफ कहूँगा? नहीं, खौफ तो आना ही है। एक दफा यहाँ से बिल्ली गुजर रही थी, उससे उन्होंने कह दिया यार कितनी प्रिटी है, फौरन भाभी की मिस कॉल आ गई। बिल्ली भी फिर पीछे मुंह करके म्याऊं करके गई। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िश जहांगीर, और नाज़िश हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा। तो देखते हैं कि पब्लिक आपके बारे में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। क्या बोलती है पब्लिक? हाँ, देखिए। मेरा सवाल नाज़िश से है। नाज़िश, क्या आपकी अम्मी ने भी बाकी अम्मियों की तरह घर का काम ना करने पर कभी मारा है? अच्छा, मुझे बहुत शौक है घर का काम करने का। तो मेरी अम्मी तो उल्टा कहती थी कि इस लड़की को कोई बिठा अच्छा, दे। उस वक्त अच्छा मुझे मेरे अब्बा से मुझे मिली है। अब्बा क्योंकि दुबई में बहुत अरसा अकेले रहे हैं, तो फिर वो करते उनको होंगे। आदत है, उनसे मुझे आदत है। मैं गुस्से में मुझसे जितनी मर्जी सफाइयाँ करा लें ऐसे कर देते हैं। आई जस्ट हेट वॉशिंग डिशेस, अदरवाइज सफाइयाँ मुझसे कराएं, पोछे करवा। नाजी वॉशिंग के लिए मैं जो हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने। डन है सर, सैलरी पक्की आपकी। जी आगे देखते हैं पब्लिक क्या कहती है। मेरा नाज़िश से सवाल है कि जिससे वो शादी करना चाहेंगे उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? बताइए जनाब, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इतना थका हुआ सवाल है। पब्लिक का सवाल है। क्वालिटी का मतलब मुंह से आग निकालते हैं। हाँ, मुंह से आग निकालते हो, सर्कस में काम करते हो। पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, बस रिश्तों को वैल्यू दे, रिस्पॉन्सिबल। ऑल आई हैव टू सी वो रिस्पॉन्सिबल कितना है। वो जितना रिस्पॉन्सिबल होंगे उतना वो हर रिश्ते को मेंटेन करके वाह, चलेंगे। मतलब खूबसूरत हो, खूबसूरत ज़हीन तो हो सर, ये तो कोई किस सेकेंडरी किस्म बात की नहीं है। खूबसूरती जो है वो सिर्फ मुखालिफ में आपको अच्छी लगती तीखे है? तीखे नैन नक्शों। वाह, मसलन मसलन इधर देख लिया करो यार, की हो गया? जैसे ऋतिक रोशन है। ओ यार वो मैं भी ऋतिक तीखे रोशन तीखे था, तो मेरी रोशन। नानी ने ना मेरा सिर बनाना सी तो उन्हें इंज करके बनाया। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। नाज़िश, आप इतना प्यारा स्टाइल करती हैं, आपको तैयार होने में 18 से 20 घंटे तो लग जाते होंगे। अल्लाह अकबर। ये कितनी क्यूट बच्ची है। अच्छा, मुझे बड़ा क्यूट लगता है जब बच्चे फैन होकर निकलते हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं। मेकअप तो आई गेस हार्डली 15 मिनट्स, अच्छा। क्योंकि इतना अब हाथ रवा हो गया है कि अब तो हमें लगा आप कहें कि मेकअप की मुझे जरूरत ही नहीं होती। नहीं सर, कभी की बात होती है। मैं शादी से आई हूँ तो हाँ मैंने किया है मेकअप। तो आई हार्डली टेक लाइक 15 to 20 मिनट्स, दैट्स इट। देखते हैं पब्लिक और क्या जानना चाहती है। पब्लिक तो बहुत कुछ जानना चाहती है। हाँ, वो सब कुछ बताया नहीं जा सकता ना। हाँ, जाहिर सी बात है। जी नाज़िश, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने इतने जो नेगेटिव रोल्स किए हैं, एवरी ड्रामा आप नेगेटिव रोल प्ले करती हैं, तो आपने ये आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आपको ये इंस्पिरेशन किसने दी और आपने किस वजह से इतने ज़्यादा सारे नेगेटिव रोल्स किए? इनका सवाल ही गलत है। ज्यादा नेगेटिव नहीं किया आपने? नेगेटिव देखे ज्यादा गए हैं। अच्छा, पॉजिटिव आई डोंट नो, शायद मैं बहुत अच्छा नेगेटिव करती हूँ। इट्स एक्टिंग स्किल्स। तो इस वजह से वो मशहूर बहुत ज़्यादा अच्छा। है। मेरे जिस नेगेटिव की ये बात करते हैं ना, वो 2.5 साल हो गए उस ड्रामे को। ऑलमोस्ट 2.5 साल होने वाले। कोविड में हुआ था वो क्या नाम ड्रामा। था उस प्ले का? कहीं दीप जले। अच्छा, लोग नहीं भूलते उस ड्रामे को। ऐसे दीप जलाए आपने?
मैं कहती हूँ मैंने उसमें कोई ख़ास एक्टिंग नहीं की, मैं आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश करती हूँ इम्प्रूव करने की, तो मुझे नहीं पता कि लोगों के दिमाग में वो कहाँ से कैसे बैठ गए। तो मगर जो सवाल है वो ये सवाल है कि था कि आप- इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं? मैं हर कैरेक्टर की इंस्पिरेशन उठाती हूँ, नहीं, खास तौर पे जो नेगेटिव मूवीज से मूवी से मुझे जहाँ से मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और मैंने इतनी फिल्में देखी हुई हैं, वैसे साहब मैंने इतनी फिल्में देखी हुई हैं, मैं फिल्म फ्रीक हूँ, वाह तो मुझे जहाँ से भी माइंड में आता है ना कि ये होगा, और कुछ डायरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कैरेक्टर शुरू होने से पहले आपको कहते हैं कि आप ये मूवी देखो, आपको इंस्पिरेशन में, तो कुछ कहीं दीप जले का भी आई स्टिल रिमेंबर वैम्पायर डायरीज एक सीजन था, मेरे बचपन का सीजन है वो, मैंने वो दोबारा देखा और मैंने फिर कहीं दीप जले किया, आई प्लेड मासूमियत के साथ चलाकियाँ की। आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं आप बहुत मगरूर है, क्या ये प्राउड एक्टिंग की वजह से है या खूबसूरती की वजह से? दसो प्रीटी होने की वजह से। अच्छा, लोग कहते हैं मुझे मैं मगरूर हूँ, शायद वो एक शक्ल ऐसी है, मुझे तो लगता है मेरी शक्ल बहुत मासूम प्यारी मगरूर सी तो है। नहीं लगती आपकी शक्ल। नहीं, जब तक मुझसे कोई बात ना कर ले उनको मैं बहुत गुस्से वाली लगती अच्छा? हूँ, उनको लगता है इनमें बहुत एटीट्यूड है, ये बहुत एरोगेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपके तर्ज पे होके आपसे मिलती हूँ, तो कोई मगरूर नहीं है, अल्लाह पाक कभी मेरे में ये गरूर ना लेकर आए, अल्लाह माफ करे, लेकिन प्यारी मैं हूँ। ये याद हो गया हमें, प्यारी मैं हूँ। पता है कि आप इंडिया के पास हाँ हाँ, कृति अभी सेना एक क्लिप लगेगा अलग से, लोग नीचे देखेंगे कोई प्यारी नहीं है, ओवर देखो कितनी हो गई, ये जो नेगेटिव सोशल नेगेटिविटी है ना, खुदारा कितना डिस्टर्ब रहती हैं जब आप इस अब किस्म नहीं के रहती, मैं शुरू में comments हुई थी, पढ़ती आई हैं? वाज नॉट रियली अभी यूज्ड टू इट, तो अब पढ़ती नहीं है या ये है कि हाँ, थोड़ा सा I वो हो ignore. गई? अच्छा, आई इग्नोर। अब मुझे कोई करता भी तो मैं कहती हूँ लड़ाई हुई होगी बीवी से, गर्लफ्रेंड से, या गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई, तो वो फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल देते हैं, सो इट्स फाइन। और फिर डॉसिटी चेक करें, यू आर पब्लिक फिगर, अरे यार इंसान तो है ना, बेशक पब्लिक फिगर है, बट वी कोई स्टिल आर अगर पब्लिक फिगर हो तो उस पब्लिक फिगर का पब्लिक को एहतराम भी तो करना चाहिए। हाँ आप करें, आप मतलब लोग बकायदा बहस करते हैं, हमारा राइट है बोलना, अरे आपका राइट नहीं है सर। हाँ बस। जब फ्री टाइम होता है तो म्यूजिक, मूवी या बुक्स? मूवी और किताब अगर कुछ शुरू की हुई हो तो मैंने अभी शुरू की हुई रिच डैड पुअर डैड, ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश। वाह, वो तो हर सफर में ही खत्म हो जाती है, तो आगे लेकिन बिजनेस घर करने का में इरादा है? यस यस यस, मेरा माइंड है वो वाला कि हाँ, आई लव मेकिंग मनी, आई डोंट नो कितना पैसा चाहिए नाज़िर जहांगीर को? मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई लव मेकिंग मनी। अच्छा चलिए, मतलब मुझे कितना होता पैसा है बनाना कि- चाहती है नाज़िर जहांगीर? हाँ जितने मर्जी आ जाए, आई डोंट नो। प्रोसेस का मतलब ये है कि आंदे रहन बस 500 1000 कवेती दिनार, वाह। कवेती दिनार, बट अच्छा, नहीं, आई अमूमन लव। जब हम बात करते हैं करेंसी की तो पाउंड्स या डॉलर जो हैं उसको हम मयार बनाते हैं। कुवैती दिनार की क्या यहाँ पे मतलब? उनका 1 रुपया यहाँ पे 1000 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ 1000 शायद नहीं है, मगर बहुत वो है। सर कुछ पैसे कम है, लेकिन पूरा 1000 ही बन जाता है। हाँ, अच्छा ये वजह है। उन सोच रहे ने काश मैं कुवैत दा शायर हुंदा। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है नाज़िर जहांगीर, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है नाज़िर जहांगीर साहिबा। प्रिटी नाज़िश। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਨਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਕੀਨ। मेरा क्यों तरा निकलेगा यार? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, रिडल्स है कुछ, ठीक है। और आपकी गुफ्तगू से हमें लगा कि आप ये चाहती हैं कि भाई आपको एक हसीन लड़की के साथ साथ या ज़्यादा हसीन लड़की से आपको एक ज़हीन लड़की के तौर पे जाना जाए, इज्जत रख लेगा अल्लाह ने। ठीक है ना? तो आज उसका टेस्ट है। Done. ओके, आर यू रेडी? पहली रिडल। जी नाज़िश, आई एम नॉट अलाइव बट आई हैव 5 fingers, व्हाट एम आई? I'm not alive, but I have 5 fingers. What am I? वो क्या है जो जिसकी 5 उंगलियां हैं मगर वो जिंदा नहीं है? नाज़िश जहांगीर की जहानत का इम्तिहान। I'm not alive, but I have 5 fingers.
तो मैं तो मर भी जाऊं तो फिंगर्स तो 5 ही रहेंगी। नो दूसरा हाथ भी है आपका, तो वो 10 नहीं हो जाएंगी? एक नोट कर लेना। यार अगर कोई शख्स ये कहे किसी वक्त खुदा न खास्ता कि मैं मरने को, उसको दुआ देता है आदमी कि भाई नहीं अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। हम उंगलियां गिनना शुरू हो गए हैं बहुत अच्छे। कितनी। अच्छा, नॉट अलाइव बट आई हैव 5 फिंगर्स, व्हाट एम आई? वो क्या है जिसकी 5 उंगलियां कोई हैं? चीटिंग ही नहीं कर रहा यहाँ पे, हद हो गई है। चीटिंग करने के लिए समझदार होना जरूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने। माशाल्लाह, पता था मुझे पहले से। नॉट अलाइव बट आई हैव 5 फिंगर्स, व्हाट एम आई? व्हाट एम आई? देखिए मैं बहुत ज़हीन हूँ। कभी कभार नहीं पता चलता। आज आप ये साबित कर सकती हैं कि आपको एक ज़हीन खातून के तौर पे ही जाना, पहचाना और पुकारा जाएगा। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता, नहीं कोई बात कोई नहीं। बता भी नहीं रहा ना, साइड से कोई बोल दे, कोई कोई इज्जत रह जाए, कह रहे नहीं। इस सेट अच्छा। पे सिवाय वसी साहब के और कोई ज़हीन नहीं है। हिंट देना सर। इसका ताल्लुक ना हाँ। मौसमों से है। मौसमों से। मौसम से। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੌਸਮ कैसा है? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। नहीं पता। कहाँ गुड्डा देखा? सर्दी से है। आहा, उफ अल्लाह जी। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ক্লোਜ਼ ਕਰੋ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆ। नो। मुझे लगा कि नाज़िश कहेंगी कि मैं दोबारा ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मैं में जाने दोबारा वाली हूँ। स्ट्रेस में जा रही हूँ। अच्छा चलिए, एक आप बताएंगे, मैं बताऊंगी। कैसे कर ये तो आप लेते भी हैं? बताएंगी ना। मौसमों से है, सर्दी से है। सर्दी से है। अच्छा चले, बाज़ औक़ात जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, हाँ। वो भी अपने जुर्म का निशान छुपाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। हेलो। अब क्रिमिनल होना जरूरी नहीं है इसके लिए, मगर मैं सोचने लगी थी ओ किससे। और ख़ास तौर पे आप अगर है, 5 fingers। कनाडा जाएं, आप यूके जाएं दिसंबर जनवरी में, तो इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता। यार बहुत क्या जैकेट्स? क्या ताल्लुक है इससे? ये 5 fingers हीटर? है क्या हीटर? बहुत अच्छे भाई। ये हीटर का 5 फिंगर से क्या था? आई फिंगर तो जल इस रिटर्न का मौसमों से क्या ताल्लुक है? और रबड़ बहुत गहरा ताल्लुक है। इतनी जाहिल तो वैसे में नहीं थी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਚੜਦਾ पूछती थी ਖੰਬੇ ਤੇ। सबसे। क्या पेचकस? बहुत अच्छे। यार क्या कहने भाई, कनाडा में पेचकस क्यों चाहिए किसी को नाज़िश, सर्दी में? इसका 5 फिंगर से क्या ताल्लुक है? ये आप साबित कर दें आज। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ये सारा शो ऐसे ही चलता रहा तो वैसे एक तरह से लिबास का हिस्सा भी होता है। ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ओ ग्लास। यस। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ इस बात पे कि पेचकस सर्दियों में क्यों चाहिए आपको? वो उसके आगे होते हैं ना नोजल क्या? बने हुए, तो मुझे लगा शायद इतना डीप जाना चाहिए। ਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओ ग्लास, हाँ, आई एम नॉट अलाइव। ओ पर देखे मैंने खुद पूछा। हाँ नहीं, क्या आपने बात। हसीन होने के कसम से साथ-साथ किसी ने मेरी मदद ज़हीन नहीं होने का की। भी सबूत दिया ऐसे है। ही ऑनेस्ट लोग हैं शो के साथ। क्योंकि जैसी जैसी क्रिएटिविटी आपने की है, कोई ज़हीन आदमी कर सकता। हीटर, पेचकस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। खबरदार मुश्किल पूछा तो। अच्छा, ये तो आप तय करेंगे कि मुश्किल है कि आसान है। अभी वाला ज्यादा आपकी ज़हानत तय करेंगे। इससे कोई नहीं पता चलता आप ज़हीन है या नहीं। अच्छा जी, अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? A, B, C, D मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इन ग्लासेस में डाले गए हैं। किस ग्लास में सबसे ज्यादा पानी है? लो पेचकस वाले में। ये रिडल तो ना हुआ। क्यों? ये क्या है? A B C D। ये हीटर है। आपका वो लोगो नीचे आ रहा है ना, नीचे पढ़ नहीं पा रहे। नहीं, वो यही यहाँ which glass is water? हमने लोगों को कहा है कि लोगो देखो लोगो।
किसी में भी नहीं है। हेलो, इनमें से किस ग्लास में ज्यादा पानी है? अभी तो आपको सब यानी कि बराबर नजर आ रहे हैं ना। बी में कैसे और क्यों? पता नहीं, तो तुक्का बताना मारा मैंने। वजह बताइए ना। हो सकता है मुसलमान डी हो हो, तुक्का मारो। हो सकता है डी हो। नहीं, मैंने बी कहा है तो बी होगा ना। अच्छा जी, ऐसा है ही नहीं कुछ के पानी वाली बात है इसमें, मैं मान ही नहीं सकती। घड़ी अच्छा, के भी किस में सबसे ज्यादा पानी है? हाँ। किस ग्लास में? ये तो इक्वल है सारी, मैं कैसे बताऊं फिर? माशाल्लाह। देखिए ना, हर ग्लास में एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, ठीक है ना। जरा गौर कीजिए कि इस वक्त सब में पानी की सतह बराबर है, हाँ। मगर ऑब्जेक्ट के ग्लास में डालने से पहले ये सतह बराबर नहीं थी। अरे कोई कम था, कोई ज्यादा था। हाँ। देखा ना, फल्ला, इसलिए बुलाया आपने मुझे। अच्छा, मैं बताती हूँ, रुक जाए। बी। बी कैसे? वो सबसे लाइटर ऑब्जेक्ट है ना, तो आई गेस बी का पानी उतना ही है, बाकी सब कम थे, तो वो ऑब्जेक्ट डालने से ऊपर हुए ना, तो बी का पानी तो ऑलरेडी वेल डन, नाजिश ने साबित किया कि एक ज़हीन खातून है। है। कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा, सही कह दिया आपने। तो मैंने पहली बार में बी कह दिया था, आपने मुझे कंफ्यूज करने की नहीं, कोशिश मैंने की। दोनों आपने तुक्का लगाया था। मैं चाह रहा था कि आप इसको लॉजिकली प्रूव करें, तो हाँ, logic। जैसे थर्स्टी क्रो ने प्रूव किया था। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। नाज़िर जहांगीर हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। जाओ और पानी का गिलास फाड़े को ना हो। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है नाज़िर जहांगीर। नाज़िर, ये बताइए, बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है अपने वालिद के लिए, वालदा के लिए को ख़ास अचीवमेंट करना। कोई ऐसी चीज़ जो कसक देती हो कि यार काश हो गया होता? अभी पिछले दिनों डिस्कस कर रही थी कि अम्मा की जो एक कमी है वो अब ज़्यादा इसलिए फील होती है कि अब मैं इस काबिल हूँ कि वो होती तो मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। तो मुझे ना वो कमी बहुत फील होती है, वो मुझे लगता है वो अधूरापन है। क्या आपसे वो शेयर करती थी? उनकी क्या ख्वाहिशात थी एक आपके तो बारे में? क्या चाहती थी? आपको कैसा देखना चाहती थी? अम्मा मुझे एक बात कहती थी, पंजाबी, मेरी अम्मा कश्मीरी थी, अब्बा पंजाबी हैं, तो मुझे कहती थी इश्काम पिट्टी। मुझे तब मतलब नहीं पता था, मुझे बहुत बाद में, लेकिन मेरी अम्मा बाजी से कहा करती थी कि ये जो है ना, ये पागल है, ये बहुत अलग बंदी है, ये किसी से करेगी प्यार तो ये बहुत ज़्यादा करेगी। तो शायद माँ को तो पता ही होता है। तो अम्मी की उस टाइम पे मेरे से तो कोई ख्वाहिशात नहीं थी, मैं खुद बच्ची थी, लेकिन मुझे पता थी कि उनकी क्या ख्वाहिशात हैं। अब आके जब मैं उस काबिल बन गई, लेकिन अब वो नहीं है, तो मैं हमेशा एक चीज़ सबको ज़िंदगी में कहना चाहती हूँ कि जहाँ जब जिधर से भी खुशी मिले ना, ले लो। ये नहीं कहो कि कल करूँगा, कल करूँगी। और ये जो नाज़िश बात कर रही हैं रिलेशनशिप्स के हवाले से, वो इस पर पिछले दिनों मैंने एक शेर कहा, क्योंकि बाद में सिर्फ कसक रह जाती है। हाँ। है पंजाबी में, जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां लाके वेख्या कर। तो इससे पहले कि आपके प्यारों की तस्वीरें जो हैं वो दीवानों पे रह जाएं, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें। हम जिस एज में होते हैं, टीन एज में, मैं भी करती थी, अम्मा अब्बा कोई बात कर रहे होते थे तो मैं फ़ोन पे लगी होती थी, मैसेज कर रही होती थी। डोंट डू दैट। वो बात करें, बड़ा पर्सनल बहुत पर्सनल ये मोमेंट है मेरा कि जब अम्मा का वो टाइम था, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैं उनके पास हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। कुदरती, मैं एक्चुअली बता रही हूँ, बहुत कुदरती ऐसा हुआ, मुझे फ़ोन अलाउ नहीं था, तो एक दो जब भी मैंने फ़ोन यूज़ भी करना होता था, मैं अम्मा का फ़ोन यूज़ करती थी। तो मैं हॉस्पिटल गई, मेरे हाथ से उन्होंने आखिरी नाश्ता किया, दवाई खाई, मैं उनके पास थी, मेरे ही हाथों में गई वो। तो वो मुझसे कोई बात कर रही थी और ऐसा होता है ना कि मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और मैंने साइड पर रख दिया और मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया। ऐसा यूजुअली नहीं होता था। अम्मी मसाला चैनल बड़े शौक से देखती थी और मैं बैठी थी, अच्छा अम्मी बोल रही है। तो मुझे उनकी आखिरी कॉन्वर्सेशन नहीं भूलती। हमारे यहाँ हमने इतने गिले पाल लिए अपने माँ बाप से कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या, अरे पैदा किया यार, बहुत है, वाह, बहुत है।
तो नाज़िश हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है गूगली। 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 अच्छा। ओके, आर यू रेडी? हाँ हाँ रिडल्स करवा ली, गूगली भी कर लेते हैं। जी, ये पाकिस्तान के नामवर स्टार्स हैं और हमारे कोलीग भी हैं। हुमायूं सईद, फवाद खान, आगा अली, उसामा खान, ये चारों बड़े शानदार अदाकार हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ये अदाकार न होते तो क्या होते? नाज़िश के नज़दीक उसामा से शुरू करें। उसामा तो बैंकर होता है बैंकर होता? भी, उसकी वजह? बिकॉज ही वॉज। अच्छा ठीक है। उसामा बैंकर आई गेस थे, इनकी पूरी जो स्टडी है वो भी अकाउंटेंट की है, तो ही अच्छा। इज वेरी शार्प। अच्छा, इनफैक्ट इज अ गुड फ्रेंड। मुझे भी कुछ ऐसा होता है ना बैंक के रिलेटेड काम, तो मैं तो हमेशा उसामा इनसे को मशवरा करते। लेती हूँ। ग्रेट। आगा सिंगर ही होते हैं। सिंगर होता? हाँ, फवाद? एक्टर ही थे। ये एक्टर ना भी होते तो एक्टर होते। नहीं, मैंने अच्छी उसमें इसका क्या कहा मतलब है? बिकॉज आई रियली लाइक हिम एज एन एक्टर। मैं इनकी ईपी से फैन हूँ। हाँ, जब इनका yes, ईपी का बैंड था, पैराडाइम। Yes. एग्जैक्टली, तो Yes. मुझे लगता है कि ये इनको होना चाहिए था, ये इंडस्ट्री का पार्ट होने चाहिए थे इन एनी वे। हुमायूं? He should be entrepreneur something, I guess. Please. He is, by the way, but other than actor, entrepreneur, और मुझे लगता है politician something. हाँ। I guess so. सूट करता। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जी, आपकी कोलीग्स हैं और इन एक्ट्रेसेस को आप कैसे रेट करेंगी? ब्यूटी के हवाले से, लुक्स के हवाले से और एक्टिंग स्किल्स के हवाले से? सर मैं कौन होती हूँ? क्या बात कर नहीं, रहे हैं आपकी आप एक राय मुझसे? है, मतलब इसमें सारी तो- सीनियर्स है मेरी। तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है? हम कहते नहीं है कि भाई कैसी गल मुकाई है उन्होंने। सारी सीनियर्स है मेरी, मैं क्या उनको फैस से skills बड़े हैं, करूं? इसमें क्या है? गल समझो ना, उन्हें कह दिता कि सारियां मेरे तो वड्डियां ने। जी, लुक्स के हिसाब से 1 2 3 4 और एक्टिंग स्किल्स के हवाले से? सोनिया, आई लव सोनिया। सोनिया हुसैन तो आपके नजदीक सोनिया हुसैन सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस हैं इनमें? एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं। तो ठीक है, बहुत इनमें अच्छी सोनिया नंबर actress 1 हैं। हो गई आपके सोनिया मुताबिक? नंबर 1 है। नंबर 2? उष्ना। उष्ना की एक्टिंग स्किल्स जो हैं वो? उष्ना भी प्यारी हैं, उष्ना की भी नहीं, अच्छी अभी हम अदाकार एक्टिंग स्किल्स हैं। की बात कर रहे हैं। एक्टिंग स्किल्स स्किल्स जो हैं वो आपके हिसाब से उष्ना। सोनिया की नंबर 1 है, उष्ना की नंबर 2 है, और नंबर 3? हिबा। हिबा नंबर 3, सिद्रा जी 4। सिद्रा 4। बस अब आप जैसे ही शो चलेगा धड़ाधड़ आपका फोन बजेगा। अच्छा, नहीं बजेगा। नहीं बजेगा? नहीं, वो अपने शौक से काम करती हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। कोई- उनका दिल करता है तो वो काम करती हैं, उनका दिल नहीं करता तो वो, तो मुझे लगता है उनको नहीं, इस मगर बात से नंबर भी 4 लेना आने के देना लिए तो कोई नहीं भी है। काम नहीं करता। यार वो नंबर 1 भी हो सकती हैं। मगर इस वक्त तो आपका ये ख्याल है कि वो नंबर 4 है। मेरे कहने से क्या फर्क है? और लुक्स के हवाले से आपको? सोनिया। सोनिया सबसे बेहतर लगती हैं, उसके बाद उष्ना। उष्ना, और फिर? सिद्रा। अच्छा, फिर सिद्रा, और हेबा को आप नंबर 4 पे रखती हैं? वैसे हिबा नहीं, हिबा भी थर्ड पे दोनों आ जाए ना। हाँ, कोई बात, दोनों थर्ड। दोनों थर्ड। हेबा और सिद्रा जी। सिद्रा, इन दोनों को आप नंबर 3 पे रखती हैं। सोनिया नंबर 1 पे, और उष्ना। उष्ना जो है वो आपके हिसाब से लुक्स वाइज नंबर Second. 2 है। अगर सत्या आपकी है। तस्वीर भी इन चारों के साथ हो फिर तो मैं थी। सॉरी, फिर कोई और नहीं था, फिर मैं थी। मेरी ही आंखें प्यारी होनी थी, मेरी एक्टिंग स्किल्स होती, मैं ही खूबसूरत होती। अच्छा नाज़िश, ये पाकिस्तान के नामवर डायरेक्टर्स हैं, बिलाल लाशारी, नदीम, हसीब और महरीन। महरीन जब्बार। ये अगर आपको ऑफर करें फिल्म की या प्ले की, तो इनमें से किस डायरेक्टर के साथ आप, बैक वक्त सबकी ऑफर्स आ गई समझिए आप, किसके साथ आप फ्री में काम करेंगी? किसके साथ काम करने के लिए आप डबल मुआवजे की शर्त रखेंगी? और किसको इनकार कर देंगी? इनकार तो मैं किसी को नहीं नहीं, मगर चारों के साथ तो आप नहीं कर सकती। मैं तो क्यों आपको नहीं करना कर होगा। सकती? मैं नहीं, अपनी नहीं कर डेट्स सकती। निकालूंगी। नहीं, मुमकिन मैं नहीं है। करूंगी काम। 3 महीने के अंदर प्रोजेक्ट करना है। मैं डबल ड्यूटी कर लूंगी। मैं करूंगी। नहीं, अगर समझिए ह्यूमनली पॉसिबल ना हो तो फिर आप किसको मुंतखब करेंगी? अब तो मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। ये अगर कैमरे में आ रहे हैं, सिर्फ क्योंकि ये सेगमेंट है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, महरीन जब्बार के साथ मैं फ्री में भी काम कर, आई रियली वांटेड टू ठीक है। वर्क विद हर। हसीब भाई के साथ भी आई विल डू इट, पर डबल मुआवजा। डबल मुआवजा। डबल मुआवजा मैं करूँगी नदीम भाई के साथ। 1 रुपया नहीं देंगे मुझे। बिलाल? नहीं दिल ही नहीं मान रहा ना कहने का। मगर वो टाइम तो आप महरीन को दे चुकी हैं।
मैं महरीन के पास बैठ के एडी के साथ बैठ के अपनी डेट्स एडजस्ट करवाऊंगी बिलाल अंसारी के लिए भी। चलिए अगर अब ना ही करनी है तो बिलाल बिलाल को आप ना कर देंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट। क्योंकि आपका ख्याल है कि आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। नाज़िश में चाहूँगा आखिर में आप अपनी पोइट्री आप लिखती हैं, कुछ सुनाइए हमें। अच्छा, क्योंकि मैंने लिखा होता है अपने पास, मेमोरी अच्छी नहीं है मेरी। किस्से मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, वाह, किस्से मेरी उल्फत के जो मरकूम हैं सारे, आ देख तेरे नाम से मौसूम है सारे। क्या कहने। शायद ये मेरा ज़र्फ है, खामोश हूँ अब तक। बहुत अच्छे। शायद ये मेरा ज़र्फ है, खामोश हूँ अब तक। वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है बहुत सारे। अच्छे, फिर पढ़िएगा, बहुत उम्दा। शायद ये मेरा ज़र्फ है, खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। सब जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब हुए हैं। क्या कहने। सब जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब हुए हैं। क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। ब्यूटीफुल, क्या कहने। सब जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब हुए हैं, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। ऐसा है नहीं, आप भी जानती हैं और शहर भी जानता है। बहुत अच्छा लगा नाज़िश आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।